नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो आज हम ईडी के टॉप क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके पार्ट 1 के अंदर कहीं न कहीं फंसेंगे। लैंग्वेज चेंज होकर के आ सकती है, लेकिन क्वेश्चन कहीं न कहीं से यहीं से उठेंगे जो मैं आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो मोस्ट रहेंगे, तो एक बार इस वीडियो को आप आराम से देखना और समझने की कोशिश करना। PDF आपको इसके टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर के आप दोबारा रिविजन कर लेना। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो बोर्ड होता है उसका उद्देश्य क्या होता है? तो बोर्ड का उद्देश्य होता है कि भाई सीट को पकड़े रखना। जैसे कि अपना ये ड्राइंग बोर्ड है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब इस पर क्या लगाएंगे हम? तो हमारी जो सीट है उसको इस पर रखेंगे। तो इसका कार्य क्या है कि सीट इसके अंदर क्या आ जाए, फिक्स आ जाए, और फिक्स तरीके से सीट को ये पकड़ के रखे। यानी कि सीट ये नहीं है कि मतलब इधर हिल गई इधर डुल गई। तो इससे मतलब रोकने के लिए पूरा बोर्ड है अपना। तो इस बोर्ड के यहाँ पर हमने सीट रख दी है, मान लो ये सीट रखी। इस सीट को पकड़ने के लिए इसके साइड में क्या लगी हुई होगी? एबोनी एज इसके साइड में लगी हुई है, ताकि यहाँ से सीट अपनी खिसके नहीं। और जो अपना ड्राइंग बोर्ड होता है ये कैसा होता है? खुरदरा होता है या फिर चिकना? तो हम बताएंगे कि ये हमारा ड्राइंग बोर्ड है वो क्या होता है? चिकना। यहाँ पर अपना जो आंसर है वो क्या है? ए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, ड्राइंग सीट को बोर्ड पर ठीक तरीके से रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ड्राइंग बोर्ड पर अपन सीट रख दिए, और सीट रख दिए यानी सीट हिले डुले नहीं, अपन वर्क कर रहे हैं सीट के ऊपर, कोई भी ड्राइंग कर रहे हैं, तो उसको पकड़ के रखने के लिए अपन किसका उपयोग करेंगे? यहाँ पर करेंगे ड्राइंग पिन के ऊपर। ड्राइंग सेट का ये जो टी स्क्वायर है इसका उपयोग तो कहाँ करेंगे? जहाँ पर हमको समांतर लाइनें खींचनी होंगी वहाँ पर हम टी स्क्वायर का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है यहाँ पर आपका बी आंसर आपका राइट हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, ड्राइंग बोर्ड का मानक आकार क्या होता है? अब यहाँ पर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट है कि यहाँ पर जो ये A0 और A1 दे रखा है ये तो आपका सीट का है। किसका है? ड्राइंग सीट का मान है। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि मानक आकार कौन सा है, तो या तो अपन को क्या करना पड़ेगा? D0 या करना पड़ेगा B0, या फिर क्या करना पड़ेगा? D1, B1, D2, B2, D3 और ये B3, D4 और ये B4, ठीक है। तो यहाँ पर जो मानक आकार है तो ये अपने ड्राइंग बोर्ड के क्या है? सारे के सारे मानक आकार हैं। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आंसर होगा, लेकिन ये आंसर नहीं होंगे क्योंकि ये यहाँ पर जो ऑप्शन है ये ड्राइंग सीट के, ना कि ड्राइंग बोर्ड के। तो ड्राइंग बोर्ड के क्या होंगे? या तो आपको ड्राइंग बोर्ड से D0 भी दे सकता है वो, या फिर आपको दे सकता है वो B0 भी दे सकता है। इस तरीके से D देगा या फिर या देगा आपको B। तो मतलब कंफ्यूजन आपको होना नहीं है। और फिर भी मान लो, अगर मान लो ये ना दे करके उसने सीट के मान ही आपकी परीक्षा में दे देता है तो फिर भी आपको उपरोक्त सभी ही करना है, क्योंकि ये वैसे है सीट का मान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। आपकी एग्जाम आ गई है नज़दीक, एक दिन आपके पास में बीच में, तो तैयारी को अपनी को बरकरार रखो। तो क्वेश्चन अपना, ड्राइंग सीट का सबसे बड़ा मानक आकार कौन सा है? अब यहाँ पर क्या पूछा है? सीट का। तो अपन चलते हैं A0 से चलते हैं, A1 हो गया, फिर आपका A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया और A5 तक चलते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटा है वो तो क्या आपका? छोटा तो भाई आपका A5। और सबसे बड़ी जो साइज है ड्राइंग सीट की, जो आपकी ड्राइंग सीट की सबसे बड़ी साइज है वो क्या होगी? A0 क्या होगी आपके? बड़ी साइज। अब जो अपने पेपर होते हैं, जहां से हम फोटो पेपर अपने पास में होते हैं, जिन पर हम प्रिंट करवाते हैं अपने बुक्स का, मतलब जो भी अपने PDF होती है, तो वो साइज कौन सी होती है आपकी? A4 साइज। किस पर निकलवाते हैं हम? A4 साइज पर ये सारे प्रिंट अपन निकलवाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। नंबर 5 क्वेश्चन, ड्राइंग बोर्ड किन पदार्थों से बना हुआ होता है? यहाँ पर देखो भैया, प्लास्टिक दे रखा है, लकड़ी यहाँ पर दे रखा है, धातु यहाँ पर दे रखा है, एक ऑप्शन इसने दिया है उपरोक्त सभी। लेकिन अपन ने सभी जगह पढ़ा है कि ड्राइंग बोर्ड है जो लकड़ी का बना होता है। किस तरीके से बनाया जाता है? स्ट्रिप के अंदर बनाया जाता है, पत्तियां काट काट के बनाया जाता है। और उसको पत्तियों से क्यों बनाया जाता है? क्योंकि मौसम की वजह से ड्राइंग बोर्ड जब सिकुड़ता है या फिर फैलता है तो पत्तियां क्या हो जाए? एडजस्ट हो जाए, इसलिए किस में बनाते हैं? स्ट्रिप के अंदर। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन आपके धातु भी है। आजकल आपने कई जगह देखे होंगे ड्राइंग बोर्ड प्लास्टिक के भी स्ट्रिप के अंदर भी मिल जाते हैं। अब यहाँ पर धातु का कोई चांस है नहीं, लेकिन जब अपन लकड़ी का तो बनाते हैं, जो जैतून या ओक की लकड़ी होती है, कठोर लकड़ी, उससे ड्राइंग बोर्ड की स्ट्रिप से बना रहे हैं। लेकिन प्लास्टिक का भी कई जगह होता है और यहाँ पर धातु है, तो इसके अंदर अपनी मजबूरी है कि अपने को ऑप्शन क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर D करना पड़ेगा, वरना ये उपरोक्त सभी ना होता तो हम यहाँ पर आराम से कर सकते थे लकड़ी, क्योंकि प्लास्टिक के भी ड्राइंग बोर्ड आजकल आने लग गए मार्केट में और एग्जामिनर है कुछ भी मान सकता है वो। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ड्राइंग बोर्ड के किनारे कैसे होते हैं?
अब आपने देखा है कि ड्राइंग बोर्ड जो होता है आपका, तो वो थोड़ा आयताकार सा टाइप का होता है, चौकोर बिल्कुल ही नहीं होता। तो अब गोल चीज़ तो होने का कोई चांस ही नहीं है कि वही ड्राइंग बोर्ड के जो कोने हैं उसके जो किनारे हैं वो चपटे ही होंगे इस तरीके से। तो क्या होगा यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है कि ड्राइंग बोर्ड के जो किनारे होते हैं वो क्या होते हैं, चपटे होते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में टी स्क्वायर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। जो आपका टी स्क्वायर होता है ये आपकी रही ड्राइंग शीट कुछ इस तरीके से। अब जो आपका टी स्क्वायर होता है वो भी कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये वाला जो इसका हिस्सा है स्टॉक, तो ये तो कहाँ पर चलता है, जो इस साइड में जो एबोनी एज बनी हुई है ना इसकी ड्राइंग बोर्ड की, इसके ऊपर चलता है ये वाला हिस्सा। तो और इससे हम किस तरीके की लाइन खींच सकते हैं, इससे खींचते हैं हम समांतर लाइनें खींचते हैं। किससे, टी स्क्वायर के द्वारा हम समांतर लाइनें खींचते हैं। ये हुआ आपका क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में कि A4 की साइज पूछी है इन्होंने, ड्राइंग बोर्ड के अंदर इन्होंने ड्राइंग शीट की A4 की साइज पूछी है। तो जो अपनी बुक्स होती है इनके प्रिंट अपन निकलवाते हैं तो वो कौन सी साइज में निकलवाते हैं, A4 साइज के अंदर। तो आपकी ये तो कौन सी साइज हो जाती है, A4 साइज हो जाती है। ये आपकी हो जाती है A3 हो जाती है, ये आपकी हो जाती है A2 हो जाती है, और ये आपकी कौन सी हो जाती है, A1 हो जाती है। तो आपका राइट आंसर क्या है यहाँ पर, A है। तो ड्राइंग बोर्ड की जो A4 की साइज है वो क्या है, 210 × 297 mm, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर, ड्राइंग बोर्ड के किनारे किसके लिए उपयोग किए जाते हैं। जो ड्राइंग बोर्ड के अपने किनारे हैं वो किसके लिए उपयोग किए जाते हैं। अब यहाँ पर है स्केल से सीट को रखने के लिए। तो सीट को रखने के लिए तो पूरी ड्राइंग बोर्ड यूज ले रहे हैं कि भाई पूरी ड्राइंग बोर्ड को ड्राइंग सीट को ड्राइंग बोर्ड पर रखेंगे। और दूसरा आपका यहाँ पर है स्केल से सीधी रेखा खींचने के लिए, चित्र बनाने के लिए। तो अपनी कलात्मक ड्राइंग तो है नहीं जो चित्र बनाएंगे, डिजाइन करने के लिए अपने को तो यहाँ पर आरेख खींचने हैं यहाँ पर, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा कि स्केल से सीधी रेखाएं खींचने के लिए अपन क्या करेंगे, ड्राइंग बोर्ड के किनारों का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 10वां, ड्राइंग बोर्ड के साथ किस उपकरण का अधिक उपयोग किया जाता है। तो अपन सब जानते हैं कि ड्राइंग बोर्ड के साथ में सबसे ज़्यादा जो उपयोग किया जाता है किसका किया जाता है, टी स्क्वायर का किया जाता है। समांतर लाइन खींचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर होता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ड्राइंग शीट को टेबल पर मजबूती से पकड़ने के लिए क्या करते हैं। भाई ये आपकी ड्राइंग शीट है और ड्राइंग शीट है तो ये टेबल की बोल रहा है, आपका ड्राइंग बोर्ड की बात कर रहा है ये। तो ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग शीट को लगा रहे हैं तो इसको साइड से कॉर्नर से पकड़ने के लिए किसका उपयोग करेंगे अपन को। ये तो नहीं है कि ड्राइंग शीट को ही ड्राइंग बोर्ड पर गोंद से चिपका दिए फिर बाद में खुरीद के उसको निकाल रहे हैं, या फिर रबड़ बैंड से उसको चिपका दिए, या फिर टेप की सहायता से चिपका देंगे। ड्राइंग शीट आपकी ख़राब हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जो ये स्टील की जो ये पिन होती हैं इनके द्वारा क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर इसको फिक्स कर दिया जाता है ताकि आपकी ड्राइंग शीट ड्राइंग बोर्ड पर हिले डुले नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर बी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ड्राइंग बोर्ड की ऊपरी सतह कैसी होती है। ड्राइंग बोर्ड आपने देखा है, नहीं देखा तो गूगल पर जाकर के देखना, उसको आगे पीछे से देखना। जो ड्राइंग बोर्ड होता है जो पीछे की साइड होती है कुछ इस प्रकार होती है, ये देखो इस तरीके से होता है पीछे की साइड। अब ये मुझे बताओ कि जो पीछे वाली साइड है ये चिकनी होगी या फिर खुरदरी। तो पीछे वाली साइड तो क्या होगी भैया, खुरदरी होगी बिल्कुल। तो आगे वाली साइड होती है वह बिल्कुल क्या ऐसी होगी कि आगे वाली साइड अगर ऐसी होगी और अपन ड्राइंग शीट से उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं तो आपकी ड्राइंग शीट खराब हो जाएगी। जैसे आप पेंसिल चलाने की कोशिश करोगे ड्राइंग शीट पर, तो ड्राइंग शीट के खुरदरी होने की वजह से पेंसिल ड्राइंग शीट के अंदर घुसने की कोशिश करेगी और आपकी ड्राइंग शीट क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो अपन क्या करना चाहिए कि ड्राइंग शीट जो ऊपरी सतह है ड्राइंग शीट की वो कैसी होनी चाहिए, चिकनी होनी चाहिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर बी हो जाता है कि ड्राइंग शीट की ऊपरी सतह कैसी होनी चाहिए, चिकनी होनी चाहिए, प्लेन होनी चाहिए, ताकि हमारी ड्राइंग शीट किसी भी प्रकार से वहाँ पर कटे फटे नहीं और आराम से हम हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग का काम कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। ये रहा आपका,
ड्राइंग बोर्ड पर टी स्क्वायर का उपयोग कैसे किया जाता है? इसका आंसर दो आप जल्दी से कि ये बहुत ईजी है, मैंने पहले भी बता चुका, तो इसका सबने आंसर दे ही दिया होगा। तो बी है इसका राइट आंसर। क्या है? समांतर रेखाएं खींचने के लिए ड्राइंग बोर्ड पर टी स्क्वायर का उपयोग लिया जाता है। टी स्क्वायर को कहाँ पर चलाया जाता है? एबोनी एज पर या वर्किंग एज पर टी स्क्वायर को चलाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए ड्राइंग शीट पर जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो इस्तेमाल होने वाली सामान्य शीट होती है उसका रंग कैसा होता है, कौन से कलर की होती है? आपने देखा होगा, कहीं मूवियों में देखा होगा, या फिर मतलब कि आपने जब ITI की होगी या इंजीनियरिंग की होगी तब आपने देखा होगा कि जो आपकी शीट होती है सामान्य कलर कौन सा होता है? वाइट कलर की होती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता है? यहाँ पर बी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 अब हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि ड्राइंग शीट के अंदर A0 की साइज क्या होती है? तो A0 की साइज होती है जो सबसे बड़ी साइज भी होती है। तो अपना राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पर? 841 × 1189 mm है जो आपकी A0 की क्या है? साइज है। ये सबसे बड़ी साइज भी होती है आपकी ड्राइंग शीट की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हमारे पास में। A1 की साइज पूछा है आपने आपसे यहाँ पर ड्राइंग शीट के A1 की साइज क्या है? तो आपकी ड्राइंग शीट के A1 की साइज आपका रहा ये 841 × 594 mm। तो आपका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर डी, आपका राइट आंसर हो जाता है। अब यहाँ पर चलते हैं। ये थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ये कंफ्यूज भी करता है और बहुत शानदार क्वेश्चन भी। यहाँ पर पूछा है कि ड्राइंग शीट की जो मोटाई है, ड्राइंग शीट की क्या है? मोटाई किस में मापी जाती है? अपन ने आज तक ड्राइंग में पढ़ा है कि किस में मापते हैं? mm में। किस में मापते हैं? mm यानी मिलीमीटर के अंदर। लेकिन कई जगह आपको दिखेगा कि इसकी जो ड्राइंग शीट की मोटाई है माइक्रोन में भी मापी जाती है। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन का क्वेश्चन है, लेकिन अपनी जो बुक के हिसाब से अगर हम जाते हैं तो इसका राइट आंसर होता है हमारे सी। तो कई जगह क्या है कि इसकी जो शीट की जो साइज है ये माइक्रोन में भी मापते हैं कि सबसे छोटी, यानी कि मतलब mm से भी क्या है? छोटी इकाई है मापन में, तो माइक्रोन में भी मापते हैं। लेकिन अपने को माइक्रोन नहीं करना अगर एग्जाम में आता है। तो हमारा तो राइट आंसर भैया यहाँ पर क्या होगा? सी होगा। दुनिया चाहे कुछ भी बोल रही हो, हम हैं मतलब इंजीनियरिंग वाले, ITI वाले, तो हमारे लिए तो मिलीमीटर में ही मापना है। नेक्स्ट आपका 18 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि ड्राइंग बोर्ड को टिकाऊ और हल्का बनाने के लिए किसकी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? आप इसका आंसर दोगे और तुरंत दोगे। अब बताओ कि किसका लकड़ी का? टीक वुड का करेंगे या बबूल वुड का करेंगे या पाइन वुड का करेंगे या रोज वुड का करेंगे? आप इसका राइट आंसर बताओ, क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज की है। तो मैं बता देता हूँ अब आपको कि इसके अंदर राइट आंसर सी है। तो ये पाइन वुड क्या है भाई? ये पाइन वुड है आपका चीड़ की लकड़ी। क्या है ये? आपकी चीड़ की लकड़ी, लड़की नहीं लकड़ी है, ठीक है। और ये लकड़ी क्या होती है? ये लकड़ी होती है आपकी कठोर। क्या होती है? कठोर लकड़ी होती है। और इससे क्या बनाई जाती है? ड्राइंग बोर्ड की स्ट्रिप यानी पट्टियाँ बनाई जाती हैं। तब ड्राइंग बोर्ड के अंदर जो बेटन बना होता है, बेटन जो बनी होती है ड्राइंग बोर्ड के अंदर, वो किसकी बनी होती है? मुलायम लकड़ी की। किसकी? मुलायम लकड़ी की। और एबोनी एज बनी होती है, एबोनी, जिसे आप वर्किंग एज बोलते हो। तो एबोनी एज किसकी बनी होती है? आबू नस की बनी हुई होती है, ठीक है। इसकी ये बनी हुई होती है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाता है? चीड़ की लकड़ी यानी पाइन वुड आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भैया क्या कह रहा है आपसे कि ड्राइंग बोर्ड का सही से रखरखाव कैसे करना चाहिए, कि ड्राइंग बोर्ड का किस तरीके से रखरखाव करें। ये देखो पानी में भिगो करके ड्राइंग बोर्ड का उपयोग करोगे। भैया आप ड्राइंग बोर्ड को पानी के अंदर भिगो करके उपयोग करोगे तो आपकी सीट भी तो गीली होगी, और जब गीली सीट हो जाएगी तो क्या उस पर हमारी जो पेंसिल है क्या वो चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। तो इसका तो हम कतई उपयोग नहीं करेंगे। धूप में रख करके हम ड्राइंग सीट बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा ड्राइंग बोर्ड है जो तापमान पर क्या करता है? तापमान पर इसकी स्ट्रिप हैं वो सिकुड़ती हैं और बढ़ती हैं। अगर तापमान ज़्यादा हो गया तो स्ट्रिप इसकी फैल जाएंगी। तो धूप में रखकर भी हम इसको उपयोग नहीं करेंगे। तो करना कहाँ है? तो देखो सूखा और साफ स्थान होना चाहिए जहाँ पर हम क्या करेंगे? ड्राइंग बोर्ड का उपयोग करेंगे। और यहाँ पर किसी भारी वस्तु को नीचे दबा करके, ये बिल्कुल काम का ऑप्शन नहीं है। तो आपके काम का ऑप्शन कौन सा है? सी। सूखे और साफ स्थान पर किसका उपयोग करेंगे? हम ड्राइंग बोर्ड का उपयोग करेंगे। अपने दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर कर दो धमाकेदार सी।
ताकि उसका भी भला हो जाए बेचारे का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट पर किस प्रकार की रेखा सबसे गहरी रेखा कौन सी होती है? तो इसके अंदर सीधा सा है कि विजुअल लाइन आपकी दृश्य रेखा होती है, वो कहाँ होती है? इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट पर किस प्रकार की रेखा सबसे गहरी होती है? तो भैया आपका यहाँ पर राइट आंसर है ए, दृश्य रेखा, विजुअल रेखा होती है। एक क्वेश्चन और आने वाला, रेखा से 2 क्वेश्चन और आएंगे, बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है ड्राइंग बोर्ड में D0 की नाप, तो अब तक आपका आंसर आ गया होगा, तो आपका आंसर ये आ गया है। तो D0 की आपकी ये हो गई, ये B0 की नाप भी हो सकती है। अगर एग्जाम में B0 आ जाता है भैया और ये D0 है ना, ये दोनों एक ही बात है जी। अब ये देखो, जो B0 है सॉरी ये 1000 × 700 × 25 mm है, ये किसकी है? B1 या D1 की। 1500 × 1000 × 25 सेमी, ये तो भैया माप ही सेमी में आ गई, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गई। इनको तो हम खारिज कर दिए सिरे से कि भाई तुम नहीं हो। हमने सीखा है कि ड्राइंग के अंदर सारी माप है जो हमको किस में लेनी है? mm में लेनी है, यानी 1:1 के अंदर लेनी होती है। तो ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है 1500 × 1000 × 25 mm, ये आपके यहाँ पर माप हो जाती है किसकी? D0 की माप हो जाती है। ये सबसे बड़ी क्या है? माप भी है ड्राइंग बोर्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, T² का कौन सा भाग एबोनी एज पर चलता है? एबोनी एज मैंने बताया किसकी बनी होती है? आबूनस की। आबूनस क्या है? कठोर लकड़ी होती है। ठीक है, तो कहाँ पर चलता है जो T² का? ये T² का कौन सा भाग? भाई आपकी ये रही ड्राइंग शीट, क्या रही? ये आपकी ड्राइंग बोर्ड रहा। ये ड्राइंग बोर्ड का कौन सा हिस्सा रहा मेरे भाई? ये रहा आपका ड्राइंग बोर्ड का वो वाला हिस्सा जो वहाँ पर लिखा हुआ है, वहाँ पर लिखा हुआ है एबोनी एज, ये वर्किंग एज। तो आपका जो यहाँ पर T² है, ये रहा आपका T², क्या रहा? ये रहा आपका T²। तो T² का कौन सा भाग है? ये भाग T² का क्या है? ये T² का भाग है स्टोक। क्या है? स्टोक। और ये क्या है? ब्लेड। तो भैया ब्लेड चल रही है कि ये, मुझे ये बताओ, आबोनी एज पर ब्लेड चल रही है या फिर चल रहा है स्टोक? तो आप बताओगे कि भैया स्टोक चल रहा है, तो राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? तो राइट आंसर हो जाता है आपका यहाँ पर ये। देखो जी, ड्राइंग इतनी हार्ड नहीं है जितना आप इसको समझ रहे हो। ड्राइंग इजी है, यहाँ पर से लैंग्वेज चेंज होके आ सकती है। ड्राइंग की एक PDF है जो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो आप उसको जा कर के रीड करना, भाषा चेंज होकर के आएगी थोड़ी बहुत। ठीक है, लेकिन कम से कम 2-4 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे उसके अंदर से, और 2-4 क्वेश्चन अगर होते हैं तो मेरिट में को बहुत आगे ले जाते हैं और लोगों की बजाय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23वां क्वेश्चन। T² में T0 का पद कोड होता है। अब देखो, यहाँ पर माप नहीं दी भैया, पद कोड पूछ लिया। भैया ये पद कोड क्या होता है? तो मेरे भाई जो T0 की माप होती है, ये क्या है? आपके T0 की माप है क्या है? 1500 × 10 mm क्या है? आपकी T0 की माप है। 1000 किसकी है? T1 की 1000 हो गई। T2 की कितनी हो गई? T2 की आपकी ये हो गई। और T3 की क्या हो गई? T3 की ये हो गई 500 × 5 mm हो जाती है। ये रही आपकी माप। तो इनसे आप सभी को क्या कर लो? क्लियर कर लो। ठीक है, एग्जाम में अगर अच्छे नंबर लाने हैं, मेरिट में आना है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन देगा। ये नहीं कि ड्राइंग के अंदर आपको घुमा घुमा के क्वेश्चन देगा, कुछ नहीं देगा। तो आपका राइट आंसर क्या है मेरे भाई? यहाँ पर ए है। ठीक है, अच्छा सेट क्वेश्चन है, सेट स्क्वायर में प्रत्येक 15 डिग्री कोण के अंतराल पर एक नया कोण बन जाता है। ये रहे आपके क्या? सेट स्क्वायर कुछ इस तरीके से। अरे थोड़ा भाई, हाँ ये लो, ये तो आपका एक सेट और ये आपका दूसरा सेट। अब मुझे बताओ कि सेट स्क्वायर के अंदर कितने डिग्री पर कोण बन रहा है? 15 डिग्री पर एक नया कोण बन जाता है। क्या ये बात सही है? तो हाँ, ये बात सही है। तो ये अपने पास में जो सेट स्क्वायर होता है, इसके कोण कितने कितने डिग्री के होते हैं? 45 45 90। क्या है? 45 45 90। और एक क्या है? 30 60 90। तो ये हो जाती है। और ये कितने डिग्री पर चलते हैं? 15 डिग्री के बाद में एक नया कोण तैयार कर देता है। तो ये बात क्या है? सही है। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाता है ए। तो किस पर ताला लगा दिया जाए? ए पर लगा दिया जाए। तो लगा दो ए पर ताला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टी स्क्वायर का मुख्य कार्य क्या होता है?
टी स्क्वायर का मुख्य कार्य क्या होता है 3 से 4 बार मैं पहले बता चुका। तो यहाँ पर क्या है कि भैया इसका समांतर लाइन खींचने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, टी स्क्वायर का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से श्रेणी डी की लाइन कौन सी है? डैश डैश लाइन है जो इस तरीके की होती है, या मतलब जो ऐसे आपने लाइन खींच दी, या फिर मतलब ये एक होती है जिग जैग लाइन कुछ इस तरीके से, मतलब ऐसे ऐसे करके चलती है, जैसे अपना प्रतिरोध चलता है ना वैसे वैसे फील आ जाती है इसके अंदर, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर है पतली लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका डी श्रेणी की लाइन है वो कौन सी होगी, सी। तो यहाँ पर ये जिगजैग लाइन है ना, ये ऐसे झटके खा खा के चल रही है, यही है आपका यहाँ पर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पेंसिल मुख्यतः कितने ग्रेडों में बांटी गई है? ये तो मेरे को लगता है सभी को आता होगा, इससे सीधा क्वेश्चन तो कोई हो ही नहीं सकता है, इससे सीधा क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर आंसर तो कौन सा है, आपके पेंसिल को 3 ग्रेडों के अंदर बांटा गया है। तो वो ग्रेड कौन कौन से हैं? तो पहला तो हो जाता है आपका कठोर, ठीक है, फिर आपका हो जाता है मध्यम ग्रेड, और फिर क्या हो जाता है नरम, जिसके अंदर मतलब अपने सबसे ज़्यादा किसका यूज में करते हैं, मध्य ग्रेड की एक पेंसिल है जिसका हम सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं, हर जगह उसको प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या है, सी है। तो आगे आ जाते हैं वो सारे क्वेश्चन, भाई कौन से ग्रेड की पेंसिल है जो मतलब सबसे ज़्यादा उपयोगी है। तो ये आ गया आपका आंसर, सबसे ज़्यादा उपयोगी पेंसिल कौन सी है? तो ये HB जो आपकी पेंसिल है ये सबसे ज़्यादा उपयोगी है। ये कौन से ग्रेड की है, मध्यम ग्रेड की पेंसिल है, ठीक है। ये 9H है जो सबसे कठोर पेंसिल है, और ये 7B है सबसे मुलायम पेंसिल है, कि मतलब जैसे कि मान लो कि लेडीज जो मांग भरती है ना, वो थोड़ी पेंसिल से टाइप में आती है ना, वैसी होती है, मतलब जो इस तरीके से काम कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेंसिल में लकड़ी और लेड जो होती है इसका जो अनुपात होता है ये क्या होता है? तो ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करेगा। इसके कहने का मतलब ये है कि ये बनी आपकी पेंसिल मोटी सारी, ठीक है, जो इसका ये वाला पार्ट है ना भाई, ये वाला पार्ट तो क्या है इसका लकड़ी हो जाता है। तो ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर लकड़ी हो जाती है, और ये कितना होता है 2, और जो अंदर का जो बच रहा है ना ये वाला पार्ट भाई ये होता है 1 अनुपात में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता है, यहाँ पर सी हो जाता है 2:1 हो जाता है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर चलते हैं, और यहाँ पर पूछा है कि किस व्यास की पेंसिल सबसे अधिक प्रयोग करते हैं? तो देखो सारे जो व्यास की पेंसिल है ना ये इनका प्रयोग हम करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा करते हैं हम कौन से व्यास के पेंसिल का प्रयोग करते हैं? इसके अंदर आंसर है 0.7 व्यास की जो पेंसिल है इसका हम प्रयोग करते हैं। और ये सभी किसके व्यास हैं, पेंसिल के व्यास होते हैं अलग अलग, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8। तो सबसे ज़्यादा करेंगे हम सी का उपयोग यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेंट्रल लाइन दर्शाने के लिए किस श्रेणी का प्रयोग करते हैं? तो सेंट्रल लाइन दर्शाने के लिए किस श्रेणी का प्रयोग कर रहे हैं हम? जी श्रेणी का प्रयोग सेंट्रल लाइन को दर्शाने के लिए किया था। जिगजैग लाइन को दर्शाने के लिए किस श्रेणी का प्रयोग करते थे? डी श्रेणी का प्रयोग करते थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर, सी हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा है जो आपके फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल थे उनके अंदर से क्वेश्चन यहाँ पर है, तृतीय कोण यानी कि थर्ड एंगल प्रक्षेप का चतुर्थांश होता है वो कौन सा होता है? तो कौन सा होता है यहाँ पर, तृतीय, तीसरा चतुर्थांश यानी तृतीय चतुर्थांश। अपना राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर सी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन, सेट स्क्वायर का उपयोग किस कार्यों में किया जाता है? तो सेट स्क्वायर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? क्या समांतर लाइन खींची जाती है? नहीं, तो कहाँ पर करेंगे इसका उपयोग करेंगे हम? कोणों के माप के लिए किसका उपयोग करेंगे? सेट स्क्वायर का। सेट स्क्वायर किस तरीके के हैं? ये आपके एक सेट के अंदर कितने एक सेट स्क्वायर में कितने हैं? ये 2 होते हैं। इनकी आकृति क्या होती है? त्रिभुजाकार इनकी आकृति होती है। इनकी जो साइज होती है वो क्या होती है? 45, 45, 90, और एक होती है 30, 60, 90, ठीक है। और ये कितने डिग्री पर नई साइज तैयार कर लेता है? अपने 15 डिग्री पर कर लेता है। तो ये हो जाता है आपका राइट आंसर, यहाँ पर हो जाता है ए हो जाता है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्न में से कौन सा सेट स्क्वायर का सामान्य कोण नहीं है? अब यहाँ पर बोला है कि 15 पर नया कोण तैयार करेगा, लेकिन जो सामान्य आपके पास में जो सेट स्क्वायर बन रहे हैं ये आपके सेट स्क्वायर जो
एक मिनट, जो आपके पास में जो सेट स्क्वायर बन रहे हैं इनके अंदर कहीं पर भी आपको दिख रहा है क्या कि 75 डिग्री का कोई कोण है? इसके अंदर अपने कितने 30, 60, 90 के कोण बन रहा है और 45 किसके बन रहे हैं? 90 के। तो सामान्यतः 75 डिग्री का कोण नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन आता है कहीं पर भी कि भाई 15 डिग्री के बाद में नया कोण बनाता है सेट स्क्वायर, तो ठीक है वो बात सही है कि 15 डिग्री पर बाद में सेट स्क्वायर नया कोण तैयार कर लेता है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? डी, कि सामान्यतः 75 डिग्री नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 35 पर ये कोई क्वेश्चन में क्वेश्चन नहीं है, इसका तो वैसे आंसर पहले से क्लिक है, तो कर दो त्रिभुज इसको, कि सबने देख रखे सेट स्क्वायर के जो आकृति क्या है? त्रिभुजाकार होती है। और फिर भी किसी को दिख कर लगे तो कई वर्गाकार मत कर देना मेरे भाई, मतलब त्रिभुजाकार ही बना देना। ठीक है, अब देखो ज़्यादा सही सीधे क्वेश्चन होते हैं ना, वो हमें से गलत होने के चांस होते हैं, क्योंकि उनको देख के ना मोटिवेशन आ जाता है अंदर से, करे नहीं ये तो मेरे को आता है, और फिर आप मतलब भारत की राजधानी भी कोलकाता कर के आ जाओगे दिल्ली की बजाय, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो थोड़ा सा के सीधे क्वेश्चन देख के भावनाएं मत बहाया करो, उनको थोड़ा पढ़ लिया करो थोड़ा सा। अब यहाँ पर है क्या है? सेट स्क्वायर मुख्य रूप से किस सामग्री का बना होता है? अब देखो बनने को तो वैसे पारदर्शी प्लास्टिक का ही बना होता है, ठीक है, और यहाँ पर आंसर भी पारदर्शी प्लास्टिक है, टेंशन मत करो। यहाँ पर धातु और लकड़ी का सेट स्क्वायर अपन यूज में नहीं लेंगे, क्योंकि आजकल किसके पारदर्शी प्लास्टिक का हम क्या लेते हैं? सेट स्क्वायर उपयोग में लेते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? बी आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेट स्क्वायर का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? गणित में किया जाता है कि कहीं पर नहीं किया जाता? चित्रकला में नहीं किया जाता? टाइपिंग के अंदर नहीं किया जाता? तो कहाँ पर करेंगे? तकनीकी ड्राइंग के अंदर करेंगे, यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर किसका उपयोग करते हैं? हम सेट स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका, सेम सा ही है, ज़्यादा वो नहीं है। टी स्क्वायर का मुख्य उपयोग कहाँ करेंगे? तो यही इसका आंसर है बी के अंदर। तकनीकी ड्राइंग में टी स्क्वायर का उपयोग करेंगे। कहाँ पर करते हैं? समांतर लाइनें खींचने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं? टी स्क्वायर को उपयोग करते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी स्क्वायर का मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? टी स्क्वायर के मुख्य भाग देखो होते हैं ब्लेड और हेड, और इस हेड को है ना कई बार स्टॉक में बोल देता है, घबराने की कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ए। और जो ये हेड होता है ये कहाँ पर चलता है? ड्राइंग बोर्ड पर एबोनी एज पर किसको चलाया जाता है? हेड को चलाया जाता है। ब्लेड के द्वारा क्या करी जाती है? समांतर लाइनें खींची जाती है। तो टी स्क्वायर से तो बहुत से क्वेश्चन हो गए। लास्ट क्वेश्चन है अब आपका 40वां नंबर का, जिसके बाद में आपकी ड्राइंग कंप्लीट हो जाती है इतने के अंदर ही। ठीक है, टी स्क्वायर को किसके साथ प्रयोग किया जाता है? जो आपका टी स्क्वायर है इसको किसके साथ प्रयोग करेंगे हम? तो इसको कहेंगे कि भैया सेट स्क्वायर के साथ में ही हम टी स्क्वायर का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। और इस तरीके से आपके ये सिंपल से 40 क्वेश्चन हैं जो हो जाते हैं कंप्लीट। तो आराम से अपनी, कल आपकी एग्ज़ाम है, एक दिन आपके पास में बीच में है, तो आराम से निश्चिंत रहो, कोई लोड नहीं है, आराम से जा कर के एग्ज़ाम देनी है। और जिसकी पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर मिलेगी, जो क्लास नोट्स वाली थी, जो सर ने ली थी पूरी क्लास, तो आप उस क्लास को भी देख सकते हो, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिलेगी। और बाद बाकी हमसे किसी प्रकार की आपको और कोई हेल्प चाहिए तो निश्चिंत आप हमें कॉल कर सकते हो, टेलीग्राम पर मैसेज करते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज करते हो। हम आपके लिए बिल्कुल निस्वार्थ सब कुछ करने के लिए तैयार है। पहले किया है, अब कर देंगे, क्या लोड वाली बात है। तो आप निश्चिंत होकर के एग्जाम देना मेरे भाई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।